तो यो सामने दिखाइयो तो वो पेड़ है भाई, जो रुंज को पेड़ है, रुंज को। और बताई याद आ रही है कि अब की बार यहाँ फड़ी लागी काफी साल हूँ। और यह जितनी भी भीड़ खड़ी है ना भाई, ये भी किसान की हेल्प के लिए आ रही, मदद के लिए। और सामने को पेड़ दिखा भी का नीचे जो भी है दौड़ो सा झापका सा दिखा ना, बुरा बुरा ए टोटल की टोटल भाई किसान भाई की बेड़ी जो क्या कोई और नुकसान होया है सिर्फ रुंज की फली खानो आ बताई गई है। उरे छा छड़ंगो पैणो बताई जा है कि को बचाव है, लेकिन बेजा बेकार करी पण बच्ची हाथ को इतना भी आदमी खड़े है ना भाई, आदमी का सारे की थे पिछले ना का देखागा तो थाने आया लागेगो कि आया थोड़ा सफेद सफेद सो के पड़े है। तो भाई यह भी किसान की दुर्गति है यार, मेहनत का ऊपर पानी फिरेड़ो है वो। अभी कोई इल्जाम ये करना तो यह भी बता रहे हैं कि वन विभाग है ना बिना सूचना देनी चाहिए कि कुछ एक पेड़ आया का का पशु खा जाए, भेड़ बकरी चाप जाए तो बाकी जान चली जाए। आया की घटना या एक उरे भी हुई है जो कि जितना भी लोग यहाँ बुझागा कि आखिर बात ये बनी कि किसान है भी हालत बिल्कुल खराब होगी, एकदम खराब होगी। ये जितना भी लोग हैं अभी सहानुभूति जुटान के ले आ रहे हैं कि भाई मैं तेरा सागा हाँ और कौन कोई व्यवस्था जरूर है कि करांगा जो तन इतनो दबन को जा। तो पूरा मामलो क्या है वो जानशा। राम राम साहब, वो दो आदमी है कतनी बेड नहीं तारगन 40-42 बेड नहीं। या घटना कना सी हुई? घटना लगभग दोपहर 1 बजे। तो ये जो पेड़ ते बता रहे हो, यो वो पेड़ बता रहे हैं भाई रुंज जो कहने बोल रहे हैं। तो और रुंज दो बात को है, एक सफेद और एक कालो। तो आपको कहना यो है कि और रुंज की फली खाना हूं और भेड़ा की ही खत्म हुई और वही भी बड़ी तादाद में ही। तो रुंज कालियो और धोलियम के फर्क हुआ कैसे पता चला? धोलियम में की फली है नहीं, फली से या फली खान से यो फल है। अच्छा ये फली पता चला कि यो कालियो धोलियो है नहीं? अभी कालिया धोलिया को फली से कोने पता चला है। अभी मैं तो ऐसा सुनबा में है कि एक कालो एक धोलो है। तो अपने क्षेत्र में उरे कौन सो है? दोनों ही हो, पर कालियो नुकसान करे। तो वो कालो है के? तो भाई यो कालियो ही बताओ, कालियो रुंज वो पेड़ है यो। अरे ये फली खाना हूँ और भेड़ ही तुरंत ही मर जाएगा, तुरंत ही उपचार करता है। तो भाई जितना भी किसान भाई ही विशेष रूप ध्यान रखें। और जो रुंज को पेड़ हो ना अच्छा देख लियो, सांझ के टाइम में की पत्ती सिकुड़ जाए और जहाँ जहाँ सूरज निकले जना की पत्ती चौड़ी हो जाए और ये फली ही ये इस हिसाब की फली होंगी। ये ऐसा मैं दिखा सको, ये देख सको। तो वो भेड़ बकरियां के लिए एक जहर को काम करे है, आई बात है ना। अच्छा फिर ये तो डॉक्टर साहब ने हाथ के हाथ फोन करता ही, मतलब डॉक्टर साहब ने फोन करियो 1962 पे फोन करियो और पाके नाम डॉक्टर साहब भी आ गया। इलाज चालू में खत्म हो गई। तो सब इलाज करता करता ही खत्म हो गई, हाथ की हाथ हो गई। बोतल ग्लूकोज की बोतल चढ़ाती चढ़ाती खत्म हो गई। बंदा भी बहुत मदद करी। हाँ जी, बड़ा बंदा भी बहुत मदद करी। भैया वो कहाँ हो जाना, आम आदमी कोई जी तो टूटे ही गो भाई, मदद तो करे गो। हाँ बात है। कितना दिन राख रहे होते हैं बेड? मैं तो जन्म से ही राख रहा हूँ। खानदानी धंधा? गुज्जर दिखा ना मेघवाड़ हो गए। अच्छा तो आज का घर के डिसी थाला तो 2 किलोमीटर यानी पंचायत का माय चराओ ते कठिन विचारू मेर पंचायत तो जसरापुर है। ये तो नंगली सलेदी सिंह पंचायत जमीन श्यामपुरा के तने में है, जमीन श्यामपुरा के तने में है, ग्राम पंचायत नंगली सलेदी सिंह। अच्छा ग्राम पंचायत नगली सलेदी और ये जमीन है श्यामपुरा के तन में। अच्छा श्यामपुरा का तन में ये डाणी काकड़ पे साहब नंगली की काकड़ पर है। नंगली जसरापुर काकड़ है। हाँ तारो गाँव कौन सा बताओ? दसरापुर। तो उरे भेड़ चरा रहे थे। अच्छा कितनी भेड़ लेके आया उरे? तो 40-45 लगा है। पल्ले भी है कि कोई घटना बनेडी है क्या? पल्ली मार में तो बनेडी को नहीं। पल्ली बारी सुनी है मैं तो। है पल्ली बारी सुनी है या रूंज वाली के पेड़ के नाम ही आप पता ही को नहीं कि ये पेड़ रूंज का है। जो पुराने आदमी वो तो पहचानते हैं कि ये रूंज है और फली इसमें पहली बार लगी है। ये फली ना फली कौन लगा करेंगे फली लगी है और ये आम आदमी को पता भी नहीं किसको पता। कोई पुराने लोग जानते हैं कि रूंज के पेड़ रूंज की फलियां पशु को नहीं खानी चाहिए। अगर कोई इंसान भी खा सकता है तो वो भी मर सकता है, इतना जरूरी इतना है। ये पुराने लोगों ने सुना था लेकिन वन विभाग ने कभी नहीं बताया कि ये पेड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये अवेयरनेस ये जागरूकता वन विभाग को फैलानी चाहिए। और इस पर्टिकुलर जो पेड़ ये है जिस पेड़ से ये इतना ये बड़ा
कैजुअलिटी हुई है, इतनी ज़्यादा भेड़ों की मौत हुई है। इस पेड़ को पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और वन विभाग को यहाँ आना चाहिए था तुरंत। उनको हमारी तरफ से इतला भी की गई है, इस पेड़ को तुरंत कटवाएं। तो वन विभाग ने सूचना करे भाई तब मट्ठा क्यों चल रहे तो भाई? वो प्रशासन का काम, हमें क्या, पुलिस है, बुला लेगी उनको। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ये जो पहाड़ी में भी लग रहे पेड़, पहाड़ी में भी लग पहाड़ी में तो इस तरह से ये पेड़ तो कोई लगाया होता है नहीं किसी का, ये पेड़ तो अपने आप ही उगा है। इसका मतलब पहाड़ में से कोई न कोई बीज तो कहीं से भी उड़ के आता है। तो ऐसे पेड़ इस पहाड़ में इतना लंबा अरावली तो जनता ना अपनी जागरूक करनी पड़ेगी ना, तो भेड़ तो चलेंगे, बहुत नुकसान होगा। हजारों की संख्या पहाड़ों में होंगे, तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन है कि कौन सा पेड़ पशु से, जो रेवड़ होते हैं, जो पशु हैं, वो तो खुला ही चरेगा ना, खुला चरेगा तो उसको नहीं है। ये तो आज संयोग मान के चलो कि भेड़ों ने खाया यार, थोड़ी सी लोगों में जागरूकता हुई होगी। पूरी पंचायत, दोनों तीनों पंचायतों में काफी हौला हो गया इसका, और यहाँ भीड़ बार बार में कम से कम हर वक्त 100-200 आदमी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अगर इसको कोई बच्चा खा जाए, इंसान खा जाए तो वो तो कहो, तो इसलिए जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी भी तय करो जी, कौन बताएगा? वन विभाग बताओ भैया। अगर हम खेत में एक पेड़ काटते हैं तो वन विभाग हमारे पे चढ़ाई कर लेता है, और ऐसे जहरीले पेड़ अगर खड़े हैं तो वन विभाग के फिरवाड़े या वन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? जानन की कोशिश करांगा कि जितनी भी भेड़ खत्म हुई है, आपका मायने नुकसान कितनों को एक अंदाज अफा लगाने की कोशिश करांगा। बाकी एक जीव पालेड़ो और किसान को निकला है ना, तो बिकी आत्मा रो यानी बिकले बच चीजा अनमोल हो, लेकिन फिर भी अफा जानने की कोशिश करांगा कि जीव जगह खत्म हो ही एक मायने करेंसी, लेकिन नुकसान कितना को क्यों को? राम राम भाई, 4 लाख रुपए का 4 लाख को नुकसान हो चुके हो। 4 लाख तो कम से कम है, लेकिन अभी 8-10 तो घायल है, वो भी खत्म हो सकते हैं। डॉक्टर ने 24 घंटा का टाइम दिया है। ऐसा है कि एक भेड़ की अमूमन 15 से 20 हजार रुपए की कीमत है जी। तो 21 नग तो खत्म हो चुके, 19 भेड़ और 2 बकरियां तो खत्म हो गई। डॉक्टर बाकी के इलाज में लग रहे, तो उनमें से कितनी बचेंगी? तो एक गरीब किसान को 4 लाख से ऊपर का नुकसान तो हो चुका। सरकार को ये मुआवजा देना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई आपको कहना यही है कि जो कुछ भी होगा, एक तो यो सॉल्यूशन निकालो जाकि पेड़ के बारे में जनता ने बताई जा कि वो पेड़ है यो जहरीलो बतावे। दूसरी बात या ये किसान का कितना नुकसान हुआ है आ चीज थाने बतवाई है। दूसरी बात एक और जानने की कोशिश करांगा भाई, तेरा इनकम को और के साधन है? कोई साधन नहीं। तो भाई सिर्फ एक हिम्मत कर रहा कि है, आंख भर रही है, छाती भर रही है, कहना को यही है, बोली कुन पाटा है, जबकि इनकी आत्मा रोती रोती या कह रही है कि भाई मेरा और कोई साधन को ना, कमाई को जरियो यो ही हो। और वो आज यो रूंद ले बैठो, यानी कि एक किसान जो को है यो पूर्ण रूप अगर देखा पा तो बर्बाद हो चुके हैं। अब बारी प्रशासन की है कि देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इनकी कतिक मदद करे। इनके अलावा प्रशासन कतनों लोग यह बतावे कि वो रूंद जो को है यो एक जहरीलो पेड़ है। ठीक है भाई, अब बात आई लोग बताइए आपन। और अब जितना भी भाई वो वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट है भाई वीडियो ज्यादा से ज्यादा तो शेयर करियो। दूसरी बात यह कि पेड़ के लिए हर आदमी ने भेड़ पालनी हो चाहे बकरी पालनी हो, मान सब ने यह बताओगा कि ये पेड़ बच के रहेगा। दूसरी बात यह प्रशासन हुआ रिक्वेस्ट है भाई कि ई भाई की, किसान भाई की जितनी मदद हो उसका इतनी करो, क्योंकि थाने भी बेरो है किसाना का टाबरा फा कि एक किसान का जद एक जानवर को नुकसान हो जाए तो भी पूरा घर जो है वो तुओ कौन चढ़ावा, इका तो काफी भेड़ खत्म हुई। नाम रामजीलाल, सन ऑफ बोईतराम, ग्राम पंचायत जसरापुर, तहसील खेतरी, जिला झुंझुनू। और ये दुर्घटना हुई है जसरापुर से नंगली सलेजी सिंह के बीच में ईंट का भट्टा है, उसके पास में ये रोंज का पेड़ खड़ा हुआ, फली खाने से हुई है। हाँ सरपंच जी, जो ग्राम पंचायत नंगली जो सलेदी सिंह पड़ा होगा माई एक पेड़ है रूंज को, और रूंज का पेड़ सो 20 पेड़ है। रामजीलाल सनो बोईतराम मेघवाड़ और गांव जसरापुर है, तहसील खेतड़ी है, जिला झुंझुनू है। और वो गांव जो जसरापुर ग्राम पंचायत के माए जो चरावा है बेचारो उनकी बेड ये कालो रूंज बताओ, ये रूंज की वजह से फली खाने से है ना वे बेड खत्म हो गई, तुरंत ही मर गई। कई मरी 20-22 बेड खत्म हो गई, कम से कम 15-20 और भी घायल है। और भी घायल टोटल कितनी है मांगन? टोटल 40-42 है। 40-42 है। हाँ, तो डॉक्टर जी आकर के
पूरी बिल्कुल भाग दौड़ करके गांव वाला भी सबको छाए व पानी पिया उनको 15 अभी घायल है थोड़ी बचाने की कोशिश में लग रहे हैं गाँव तो सरपंच जी मैंने एक बात और जो डॉक्टर माना पोस्टमार्टम वो बना लियोगे नहीं पोस्टमार्टम अभी बड़े को ना बाजार की व्यवस्था को ना ये 40,000 चाहिए 20 खत्म हुई तो लिए तो बाजार की व्यवस्था को नहीं अभी बाजार की व्यवस्था होता है सुबह पोस्टमार्टम होगी अभी तो सूर्य अस्त होना सु वन विभाग की टीम आई वन विभाग की टीम अभी तक कौन पूछी सूचना कर दी सूचना वन विभाग ने अभी करी को ना वे करांगा और क्या बताओ अभी पुलिस आगे वन विभाग ने सूचना करवाओ पुलिस वाला ने हाँ और ये जो रामजी लाल बोईते रामजी जसरापुर को है इन्हें मुआवजा मिला है जमींदार है और बिल्कुल बौद्ध आदमी है लेकिन कोई सारों को ना कौन सा है रामजी लाल जी रामजी लाल जी